नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स इंजीनियर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दीपक बालोटिया और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर 2020 के पार्ट 3 के बारे में। जनवरी से अगस्त तक की जो हमारी सीरीज थी, इसका ये लास्ट पार्ट है और 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से 100 क्वेश्चंस हैं, वो हमने 2 पार्ट में कवर किए हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप जाके इन वीडियोज़ को देखिए। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए निश्चित रूप से स्पोर्ट्स करंट अफेयर का पोर्शन पूरा कवर हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डकवर्थ ल्यूइस नियम के आविष्कारक का हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम बताइए। डकवर्थ ल्यूइस जो नियम है वो कौन से गेम में होता है? क्रिकेट में। उसके जो आविष्कारक थे उनका निधन हो गया है, उनका नाम है टोनी लुइस। ये 2 पर्सन थे, इनमें से लुइस जो है इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किन 2 देशों के वेट लिफ्टर्स को डोपिंग उल्लंघनों के कारण टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने से प्रतिबंध कर दिया गया है? ऑप्शंस हैं थाईलैंड और मलेशिया, चाड और चिली, क्रोएशिया और क्यूबा, फिजी और फिनलैंड। आंसर हमारा है थाईलैंड और मलेशिया। यहाँ के जो वेट लिफ्टर्स हैं उनको डोपिंग उल्लंघनों के कारण, ये डोपिंग में फंस गए थे, इसकी वजह से टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने के लिए इनको मना कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्ल्ड गेम्स 2021 जो 2022 तक स्थगित कर दिए गए हैं, यह किस शहर में होने वाले थे? लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, ब्रिस्टल। राइट आंसर है बर्मिंघम। ये देखिए, गेम्स विच आर नॉट इन ओलंपिक्स आर कंडक्टिंग, जो गेम्स ओलंपिक्स में नहीं हैं वो गेम वर्ल्ड गेम्स में आयोजित किए जाते हैं। 1981 में यूएसए में इनकी स्टार्टिंग हुई थी, शुरू हुए थे ये, और हर 4 साल में एक बार इनका आयोजन किया जाता है। ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम्स एसोसिएशन। इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम एसोसिएशन इन गेम्स को ऑर्गेनाइज करवाता है। देखिए, आप कंफ्यूज मत होइए, बर्मिंघम यूएसए क्यों आ गया, यहाँ पे यूके आना चाहिए था। यूके और यूएसए दोनों में ही बर्मिंघम नाम के शहर हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, दोनों देशों में लगभग 650 सिटीज ऐसी हैं, 650 शहरों के ऐसे नाम हैं जो यूएसए और यूके में कॉमन हैं। आप इनको देख लीजिए कि बर्मिंघम जब नाम आता है तो वो यूएस से है या फिर यूके से है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व एथलेटिक्स दिवस 2020 कब मनाया गया था? 6 मई, 7 मई, 5 मई, 4 मई। राइट आंसर है 7 मई। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2020 7 मई को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? फूमियो ओगुरा, नरेंद्र बत्रा, तैया विक्रम, रोजियर हॉफमैन। राइट आंसर है नरेंद्र बत्रा, इंडिया से हैं। इनको FIH के वर्तमान अध्यक्ष हैं अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चित रूप से एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ELSA कॉर्प जो कि एक एजुकेशन कंपनी है, उसने भारत, मध्य पूर्व और सार्क देशों के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है? ऑप्शंस हैं विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, ऋतिक रोशन, अजिंक्य रहाणे। राइट आंसर है अजिंक्य रहाणे। देखिए, ये हंसता हुआ चेहरा आपको दिखाई दे रहा है, ये अजिंक्य रहाणे बहुत ही अच्छे टेस्ट प्लेयर हैं, वनडे और T20 में भी अच्छे खेलते हैं। तो इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है एल्सा कॉर्प ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 17 फरवरी 2021 को किस देश में आयोजित किया गया था? नहीं, किया जाएगा। ठीक है, इसमें आप करेक्शन कर लीजिए कि कौन से देश में आयोजित किया जाएगा 17 फरवरी 2021 से। अंडर-17 ये जो विश्व कप है उसकी बात हो रही है, तो राइट आंसर हमारा है भारत, इंडिया में इसको आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉब वाटसन जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से जुड़े हुए थे? ऑप्शन हैं बेसबॉल, गोल्फ, शतरंज, पोलो। राइट आंसर है बेसबॉल। नेक्स्ट है, ICC समिति ने किसकी अध्यक्षता में गेंद को चमकाने के लिए सलाइवा का इस्तेमाल किए जाने पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की है? ICC की समिति, ICC का जो पैनल था उसकी अध्यक्षता किसने की है? जिसने ये बोला कि आप जो थूक लगाते हो, सलाइवा लगाते हो बॉल के ऊपर, बॉल को चमकाने के लिए, उसको आप नहीं लगा सकते, उसको बंद कर दिया गया है। तो उसकी अध्यक्षता की थी अनिल कुंबले ने। ये अनिल कुंबले हैं, इंडियन क्रिकेट टीम के बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं। आप इनके बारे में थोड़ा सा कमेंट्स में बताइए कि इन्होंने अभी तक कितने विकेट लिए हैं टेस्ट क्रिकेट में। अगला क्वेश्चन हमारा है, हॉकी के दिग्गज
बलबीर सिंह सीनियर जिनका हाल ही में निधन हो गया था, उन्होंने कितने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे? ऑप्शंस हैं 2, 3, 4, 5। राइट आंसर इज 3। बलबीर सिंह सीनियर हॉकी में बहुत बड़ा नाम है। मेजर ध्यानचंद जो हमारे हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, उनके बाद सबसे अच्छा प्लेयर हॉकी में बलबीर सिंह सीनियर को माना जाता है। हाल ही में इनका निधन हो गया था। इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग जानते हैं। ये हैं बलबीर सिंह सीनियर, इनका निधन हो गया 2020 में। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 1948 में इन्होंने पहला ओलंपिक खेला और 1952 का जो ओलंपिक्स था उसमें ये वाइस कैप्टन थे टीम के। स्कोर्ड 5 गोल्स इन फाइनल। फाइनल में इंडिया का जो स्कोर था वो 6-1 था। इंडिया ने टोटल 6 गोल किए थे, उनमें से 5 गोल अकेले बलबीर सिंह सीनियर के थे। और ये अभी तक का ओलंपिक रिकॉर्ड है, मोस्ट गोल्स इन फाइनल। फाइनल में सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड है बलबीर सिंह सीनियर का नाम। और वो कितने गोल हैं? 5 गोल। 1956 इसके जस्ट बाद जो ओलंपिक था उसमें ये कैप्टन थे, लेकिन ये इंजर्ड हो गए थे। पहले मैच में इंजर्ड हो गए थे। 5 गोल किए थे इन्होंने। इसके बाद ये सेमीफाइनल और फाइनल खेले। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था उसके अंदर भी, और पाकिस्तान को हराया था फाइनल के अंदर। 1956 ओलंपिक्स में पाकिस्तान को 1-0 से हराया था और सेमीफाइनल और फाइनल खेले थे ये ओपनिंग मैच खेलने के बाद में। नेक्स्ट इनके बारे में है, इन्होंने अभी तक 8 ओलंपिक गेम खेले हैं, उनमें 22 गोल का इन्होंने स्कोर किया है। ये कुछ बलबीर सिंह सीनियर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी। इनके बारे में बहुत कुछ है, आप नेट पर देख सकते हो, नहीं तो फिर हम इनके लिए जो इनकी बायोग्राफी हमारे चैनल पे अपलोड करेंगे उसमें पूरा कवर कर दिया जाएगा कि बलबीर सिंह सीनियर के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल कोरोना वायरस महामारी के कारण अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं? 36वें नेशनल गेम्स की बात हो रही है और ये स्थगित किए गए हैं। ये कौन से स्टेट में होने वाले थे? गोवा के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की लंबी दूरी के धावक किरणजीत कौर को वाडा ने कितने साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? देखिए इंडिया के बहुत सारे प्लेयर्स डोपिंग में इनका नाम आया है और इनको बहुत सारे प्लेयर्स को प्रतिबंधित किया है वाडा ने। तो उनमें अब एक नाम और है, किरणजीत कौर, और कितने साल के लिए इनको बैन किया है? 4 साल के लिए। अगला क्वेश्चन है, माइकल रॉबिन्सन जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस खेल से जुड़े हुए थे? तो ये थे फुटबॉल से जुड़े हुए। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर पूछा है तो ये है कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर। अगला क्वेश्चन है, संदीप कुमारी जिन्हें वाडा ने 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया है किस खेल से जुड़ी हैं? इनको भी 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया, बैन लगाया इनके ऊपर भी। देखिए कितने इंडियन प्लेयर ये जो डोपिंग है इसमें फंस रहे हैं। तो उनमें एक नाम और है, संदीप कुमारी, और इनका गेम कौन सा है? चक्का फेंक। डिस्कस थ्रो की ये प्लेयर हैं, इनका नाम आया है डोपिंग के अंदर और 4 साल के लिए इनको भी बैन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, खेल मंत्री किरण रिजिजू और केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री ने खेलो इंडिया ई पाठशाला की शुरुआत की है। पहला वेबिनार किस खेल पर आयोजित किया जाएगा? वेब के ऊपर जो लाइव होगा उसके बारे में, गेम के बारे में बताया जाएगा। तो ऑप्शंस हैं हॉकी, तीरंदाजी, जूडो, मुक्केबाजी, आर्चरी। तीरंदाजी के बारे में पहला वेबिनार आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी IIFL फाइनेंस ने किसे अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विराट कोहली, सोनू सूद, रोहित शर्मा, वरुण धवन। आंसर है रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन हमारा है, हिमा दास जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है वह किस राज्य से हैं? लास्ट वीडियो में हम इनके बारे में डिस्कस कर ही चुके हैं। इनका राज्य है असम, होम स्टेट असम है हिमा दास का, जिनको डीइंग एक्सप्रेस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, खेल मंत्रालय देश भर में खिलाड़ियों की मदद के लिए जिला स्तर पर कितने खेलो इंडिया केंद्र KIC स्थापित करेगा? खेलो इंडिया केंद्र की फुल फॉर्म है KIC। कितने स्थापित करेगा? 1000। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, वो खिलाड़ियों की हेल्प करने के लिए जिला स्तर पे इनका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, इनकी स्थापना की जा रही है और ये कितने सेंटर होंगे? 1000। अगला क्वेश्चन हमारा है, WWE के पहलवान द अंडरटेकर का असली नाम क्या है, जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? अंडरटेकर के बारे में निश्चित रूप से आपने सभी सुना होगा। बचपन में कई बार कहा जाता था कि अंडरटेकर वो हैं वो 5 बार मर चुके हैं, 6 बार मर चुके हैं, उसके बाद वापस रिंग में आ जाते हैं। ऐसी अफवाहें बहुत सुनी होंगी आपने, तो उन्हीं की बात हो रही है। उनका सही नाम पूछा है और उन्होंने संन्यास ले लिया है। ऑप्शंस हैं मार्क केलावे, ग्लेन जैकब्स,
टिमोथी केलावे या फिर पॉल लेवेस्क। तो इनका राइट आंसर है मार्क केलावे। ये देखिए ऐसे दिखते हैं अंडरटेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तराखंड क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इरफान पठान, वसीम जाफर, जहीर खान, विनोद कांबली। तो ये है वसीम जाफर। इनके बारे में भी हमने पिछली वीडियोस में देखा था। वसीम जाफर अब उत्तराखंड क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजडन इंडिया द्वारा करवाए गए एक ऑनलाइन पोल में बीते 50 साल में कौन बेहतर टेस्ट बल्लेबाज बनकर उभरा है? राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, विराट कोहली। विजडन एक बहुत ही प्रतिष्ठित मैगजीन है इंग्लैंड की, लेकिन विजडन इंडिया की बात हो रही है। इंडिया के जो प्लेयर हैं उनके बारे में बात हो रही है और ऑनलाइन एक पोल किया था। उनमें 50 साल में कौन बेहतर टेस्ट बल्लेबाज, टेस्ट में भारत के बेस्ट बैट्समैन की इसमें पोल किया गया था और पिछले 50 साल की बात की गई थी। तो इसका राइट आंसर है राहुल द्रविड़। ये देखिए पिछले 50 सालों में इंडिया की ये बेस्ट बल्लेबाज रहे हैं, ऐसा एक ऑनलाइन पोल का रिजल्ट रहा है विजडन इंडिया का। अगला क्वेश्चन है, भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय जिसका नाम है वायु किस शहर में खोला गया है? टोरंटो, टोक्यो, लॉस एंजल्स या फिर सिडनी। राइट आंसर है लॉस एंजल्स। वायु नाम का जो विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है योग के ऊपर, वो लॉस एंजल्स यूएसए में इसको ओपन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी के 233 साल के इतिहास में पहली बार महिला अध्यक्ष कौन बनने जा रही हैं? देखिए एमसीसी क्या है, क्रिकेट के रूल्स बनाते हैं ये और सबसे ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। क्रिकेट से रिलेटेड जो भी पर्सन्स हैं वो एमसीसी के अगर मेंबर बनते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो 233 साल का इसका बहुत ही लंबा इतिहास रहा है। तो इस इतिहास में सबसे पहली बार महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो राइट आंसर हमारा है क्लेयर कॉनोर, पहली महिला अध्यक्ष बनी है 233 साल के इतिहास में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, कौन से देश 2023 में होने वाले महिला फुटबॉल विश्व कप की संयुक्त मेजबानी करेंगे? 2023 ईयर की बात है और महिला विश्व कप फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप है उसके बारे में कौन से दो देश मेजबानी करेंगे? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, दोनों देश पास पास में हैं। और 2015 का जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप था उसकी मेजबानी भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने संयुक्त रूप से की थी। महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 1991 में चाइना में ये स्टार्ट हुए थे। 24 टीमें इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। 23 जो टीमें हैं वो क्वालिफाई करके आती हैं और जहाँ पे ये मैच हो रहे हैं वहाँ की एक टीम वहाँ पे एंटर कर जाती है ऑटोमेटिकली। 8 इसके एडिशन हुए हैं अभी तक। यूएसए ने इसको 4 बार जीता है, जर्मनी ने 2 बार और नॉर्वे और जापान ने 1 बार इस टूर्नामेंट को जीता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स ने अगले साल के ओलंपिक खेलों के लिए योग्यता प्रक्रिया को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऑनलाइन टूल लॉन्च किया है? तो वो कौन सा टूल है? रोड टू टोक्यो। 2020-21 सत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंपायरों की एलिट पैनल में किस भारतीय अंपायर को शामिल किया गया है? राइट आंसर है नितिन मेनन। अगला क्वेश्चन है, विजडन द्वारा 21वीं सदी की भारतीय टीम का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में किसे नॉमिनेट किया है? 21वीं सदी की बात हो रही है और भारतीय टीम के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, सबसे मूल्यवान खिलाड़ी, ऑप्शंस देखिए, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, रविंद्र जडेजा, विराट कोहली। आप गैस कीजिए इसका आंसर क्या हो सकता है? राइट आंसर है रविंद्र जडेजा। ये हैं जडेजा, इनको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कहा गया है 21वीं सदी का भारतीय क्रिकेट में। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष के एशियन कप फुटबॉल की मेजबानी के लिए दावेदारी की है? एशियन कप फुटबॉल, एशिया की टीमें भाग लेंगी और ये किस वर्ष के लिए मेजबानी की दावेदारी की है? 2027 की। अगला क्वेश्चन है, विश्व खेल पत्रकारिता दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया गया? विश्व खेल पत्रकारिता दिवस ये कब मनाया गया? 2 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने पुरुष श्रेणी में किसे क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? ऑप्शंस हैं डीन एल्गर, क्विंटन डिकॉक, काइल एबॉट, क्रिस मॉरिस। राइट आंसर इज क्विंटन डिकॉक। ये देखिए ये है क्विंटन डिकॉक, विकेट कीपर बैट्समैन है। इनको क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्पोर्ट्स अड्डा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शंस हैं रोहित शर्मा, ब्रेडली, केन विलियमसन, मिचेल स्टार्क। राइट आंसर इज ब्रेडली। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2022 डाकर युवा ओलंपिक को किस वर्ष तक के लिए स्थगित कर दिया है? 2022 में जो युवा ओलंपिक
होने वाले थे डाकर के अंदर, उनको कौन से वर्ष तक के लिए स्थगित किया है? तो राइट आंसर इज 2026। 2022 में होने वाले अब 2026 पर इस के बारे में चर्चा होगी। अगला क्वेश्चन है, किस फुटबॉल क्लब ने रिकॉर्ड 34वीं बार ला लीगा का खिताब जीता है? ला लीगा एक टूर्नामेंट होता है फुटबॉल की, जो लीग्स है उनका बहुत बड़ा। तो फुटबॉल क्लब की बात हो रही है। ऑप्शंस हैं विलारियल, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, सेविला। आंसर इज रियल मैड्रिड। ये इनका लोगो है रियल मैड्रिड का। स्पेनिश फुटबॉल क्लब है ये। 1902 में इसकी स्थापना हुई थी। किसी समय में रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो प्लेयर हैं वो इनके क्लब के प्लेयर रहे हैं। बहुत सालों तक इन्होंने इस क्लब के नीचे फुटबॉल खेल लिया। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? राइट आंसर इज 20 जुलाई। नेक्स्ट है, 21 नवंबर से 18 दिसंबर तक फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में होगा? 2022 फीफा विश्व कप किस देश में होगा? कतर में। 21 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर 2022 को इसका आयोजन किया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप मेंस की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में होने वाले आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप को कोविड-19 के कारण 2022 तक स्थगित कर दिया गया है? आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप की बात है और कोविड-19 के वजह से इसको 2022 में पोस्टपोन कर दिया गया है। तो ये देश है ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में 2020 में ये होने वाला वर्ल्ड कप था, इसको अब 2022 में शिफ्ट कर दिया गया है। 2021 में होगा इंडिया में और उसके बाद होगा 2022 में ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन है, किस देश को अयोग्य घोषित करते हुए भारत की 4x400 मीटर मिश्रित रिले टीम का 2018 एशियाई खेलों का रजत पदक स्वर्ण पदक में बदल दिया गया है? 4x400 रिले, मिश्रित रिले का मतलब है मिक्स में, इसमें मेल और फीमेल दोनों एथलीट होते हैं। और इस रिले टीम ने 2018 में जो एशियन गेम्स थे उसमें हमने रजत पदक जीता था, लेकिन इसको स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल में इसको चेंज कर दिया गया है, बदल दिया गया है। तो कौन से देश को अयोग्य घोषित किया है? बहरीन। बहरीन के जो एथलीट थे वो डोपिंग में फंस गए थे। डोपिंग में उन्होंने जो सब्सटेंस थे वो ले लिए थे, उसकी वजह से बहरीन को आउट कर दिया गया और इंडिया को गोल्ड दिया गया है। ये देखिए, ये फोटो है, ये हिमा दास, इनके बारे में आप जान चुके हो। और ये 2 फीमेल और 2 मेल, इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। इनका जो सिल्वर मेडल था वो अब गोल्ड में चेंज हो गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज कौन हैं? ट्रेंट बोल्ट, स्टुअर्ट ब्रॉड, मिचेल स्टार्क, जसप्रीत बुमराह। तो राइट आंसर है स्टुअर्ट ब्रॉड। स्टुअर्ट ब्रॉड का नाम आपने अगर नहीं सुना है तो आपने देखा जरूर होगा। युवराज सिंह ने जो 6 छक्के लगाए थे वो किसके अगेंस्ट लगाए थे? इंग्लैंड के अगेंस्ट। और इंग्लैंड के वो बॉलर कौन थे? स्टुअर्ट ब्रॉड। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस क्रिकेटर को ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बनाया गया है? इंडिया में जैसे राज्यसभा और लोकसभा होती हैं, वैसे ही वहां पे एक सदन है जिसका नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। उसका मेंबर किसको बनाया गया है? ऑप्शंस हैं माइकल वॉन, जेम्स एंडरसन, इयान बॉथम, केविन पीटरसन। इयान बॉथम को बनाया गया है। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे प्लेयर रहे हैं किसी टाइम में इंग्लैंड के, इनको हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर बनाया गया है इंग्लैंड की तरफ से। अगला क्वेश्चन है, पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? पुरुष T20 2021 इसकी मेजबानी कौन करने वाले हैं? हम करने वाले हैं 2021 के अंदर, क्योंकि 2020 में होने वाला था ऑस्ट्रेलिया में, उसको स्थगित कर दिया गया है। और ये 2021 का जो हमारे यहाँ भारत में होने वाला था वो पहले से ही प्रस्तावित था, तो ये एज इट इज ही रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, उस भारतीय अंपायर का नाम बताइए जिसे हाल ही में आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय अंपायरों के पैनल में शामिल किया गया है। आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय अंपायरों के पैनल का मतलब है जो आईसीसी के मैच होंगे, इंटरनेशनल लेवल के मैच, उनमें वो अंपायरिंग करेंगे। तो उनका नाम है KN अनंत पद्मनाभन। ये अब आईसीसी के जो मैच होंगे उनमें रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को एज ए अंपायर। अगला क्वेश्चन है, महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने अपने कुल 350 वनडे मैचों में कितने शतक लगाए हैं? महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास की घोषणा की है। 15 अगस्त 2020 को इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी और इनके शतक के बारे में पूछा है। जो 350 वनडे इन्होंने खेले हैं उनमें इन्होंने कितनी सेंचुरी लगाई? तो वो हैं 10 सेंचुरी। अगला क्वेश्चन हमारा है, IPL 2020 के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप का अधिकार किस कंपनी को दिया गया है? तो आपने सही गेस किया है, ड्रीम 11 को। देखिए, ये ड्रीम 11 का लोगो है। अब की बार IPL को ड्रीम 11 IPL कहा जाएगा।
स्पॉन्सरशिप के अधिकार हैं वो ड्रीम 11 ने खरीदे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और भारतीय खेल प्राधिकरण ने फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए इस वेब प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने की साझेदारी की है। भारतीय खेल प्राधिकरण साई और भारतीय फुटबॉल महासंघ इन दोनों ने मिलकर एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए। तो उस प्लेटफॉर्म का नाम पूछा है, तो वो है ई पाठशाला। अगला क्वेश्चन हमारा है, मनिका बत्रा जिन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता है किस खेल से संबंधित हैं? टेबल टेनिस, बैडमिंटन, तैराकी, तीरंदाजी। राइट आंसर इज टेबल टेनिस। ये देखिए, ये हैं मनिका बत्रा, इंडिया के टॉप प्लेयर हैं और इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अब की बार दिया गया है। थोड़ा जान लेते हैं इनके बारे में। 2018 एशियन गेम्स थे, उनमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज जीता था। 2016 के जो साउथ एशियन गेम्स थे उनमें इन्होंने 3 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता था और इनका होम स्टेट दिल्ली है। देखिए, ये अलग अलग कैटेगरी में है, ये गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। जैसे सिंगल्स हो गया, डबल्स हो गया, मिक्स डबल्स हो गया और अलग अलग तरीके की ये जो कैटेगरी होती हैं उसके अंदर इन्होंने ये सारे मेडल्स जीते हैं और अभी 2020 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, 600 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? पहले तेज गेंदबाज की बात हो रही है, स्पिनर्स तो ले चुके हैं लेकिन पहले तेज गेंदबाज बने हैं जेम्स एंडरसन। ये देखिए, इनसे पहले 600 विकेट किसी ने नहीं लिए हैं एज ए फास्ट बॉलर। अगला क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? अब 500 विकेट की बात हो रही है लेकिन T20 क्रिकेट में तो वो कौन बने हैं? ड्वेन ब्रेवो। ये देखिए, ये हैं ड्वेन ब्रेवो, वेस्ट इंडीज के लिए खेलते हैं और IPL में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि को 7.5 लाख रुपए से कितने लाख रुपए कर दी गई है? राजीव गांधी खेल रत्न स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा अवार्ड, उसकी राशि पहले थी 7.5 लाख रुपए, उसको बढ़ा के कितने लाख कर दिया गया है? राइट आंसर इज 25 लाख। 25 लाख रुपए मिलेंगे जो पहले 7.5 लाख रुपए मिलते थे। आइए, जो अपडेट है इनकी जो अवार्ड मनी है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है उसमें 7.5 लाख रुपए पहले मिलते थे, अब मिलेंगे 25 लाख रुपए। अर्जुन अवार्ड है उसमें पहले 5 लाख मिलते थे, अब मिलेंगे 15 लाख। द्रोणाचार्य जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड था उसके 5 लाख मिलते थे, अब 15 लाख कर दिया गया है। द्रोणाचार्य जो रेगुलर अवार्ड हैं उनके 5 लाख थे, इनको 10 लाख किया गया है। ध्यानचंद अवार्ड है उसके 5 लाख थे, इनको 10 लाख कर दिया गया है। ये जो आप ग्रीन में देख रहे हो ये अभी की ये बढ़ी हुई राशि है, ये अभी दी जाएगी। और ये अवार्ड कब दिए जाते हैं? 29 अगस्त को। 29 अगस्त को क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि उस दिन नेशनल स्पोर्ट्स डे है। और नेशनल स्पोर्ट्स डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है, हॉकी के जादूगर जिनको कहा जाता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इस सीरीज का भी ये अंतिम क्वेश्चन है। 2021 में कौन सा देश ब्रिक्स खेलों की मेजबानी करने की योजना बना रहा है? ब्रिक्स देश कौन से हैं पहले तो ये बताइए। BRICS, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं ब्रिक्स खेलों में। तो इसकी प्लानिंग कौन कर रहा है? भारत। भारत बहुत ज़्यादा आयोजन कराने वाला है 2021 और 2022 में। तो आप सभी जो आयोजन है उनकी एक नोटबुक में इनको नोट कर लीजिए, एग्जाम्स में इनके बारे में पूछ सकते हैं, किसी में भी एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है। तो दोस्तों, ये जो हमारी सीरीज थी स्पोर्ट्स करंट अफेयर 2020 जनवरी से अगस्त, ये आज कंप्लीट होती है। इस सीरीज के बाद हम हर मंथ के करंट अफेयर्स की सीरीज लेकर आएंगे। हर मंथ के एंड में हम उस पर्टिकुलर जो महीना है उसमें स्पोर्ट्स करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी अपडेट्स हैं, वो आपको और अच्छे तरीके से डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इस सीरीज में इतना ही। नेक्स्ट सितंबर मंथ की स्पोर्ट्स करंट अफेयर की जो वीडियो है उसमें हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।